आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे फिर एक बार मुखातिब हैं और आज फिर बात जो है क्रिकेट पे करेंगे। आज कल एक बहुत नाम चर्चा में है और आप लोग भी सभी जानते होंगे, वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी। महज 15 साल उम्र है, 14 साल समथिंग, लगभग 15 साल। और इस 15 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट जगत में एक तरह से तहलका मचाया हुआ। वैभव सूर्यवंशी जो है, उनकी लास्ट 1 ईयर में जो है, इससे पहले उन्होंने आईपीएल भी लास्ट ईयर खेला था, लेकिन उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला था और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। एक तरह से जो है राहुल द्रविड़ जो है उनको जो है एक कोच किया और जो थोड़ा मौका उनको मिला उसमें बड़े ज़बरदस्त उन्होंने जो है परफॉर्मेंस किया। गुजरात जायंट्स के खिलाफ जो है 36 बॉल पे सेंचुरी जड़ दी आईपीएल में, जो फास्टेस्ट इंडियन की तरफ से जो है ये सेंचुरी थी। उसे दूसरे मैच में भी वहाँ भी 30+ जो है उन्होंने स्कोर किया और एक तरह से दस्तक पिछले ही आईपीएल में दे दी थी। उनके नाम की चर्चा चारों तरफ होने लगी कि इस बंदे में कुछ समथिंग नया है या एक्स्ट्रा है। कुछ लोगों ने जो है कहा कि अभी बहुत प्रीमेच्योर है कहना कि जो है, लेकिन उसके बाद जो है आईपीएल के बाद देखा जाए तो खास के T20 और वनडे में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल चौंकाने वाला है। उन्होंने अंडर 90 एशिया कप में भी खेला, वहाँ भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अभी भी विजय हजारे ट्रॉफी चल रही थी, वो बिहार की तरफ से खेल रहे थे, तो वहाँ भी उन्होंने जो है ज़बरदस्त मतलब जो है इनिंग खेली। एक वनडे में उन्होंने 36 बनाया, महज जो है 10 बॉल पे। दूसरे में उन्होंने जो है ज़बरदस्त धमाका किया और 190 बनाया सिर्फ 84 बॉल पे। उसके बाद जो है अभी वो साउथ अफ्रीका की टूर पे गए हुए थे और वहाँ साउथ अफ्रीका को अंडर 90 में 3 वनडे की सीरीज में 3-0 से इंडिया को जीत दिलाई और उसमें भी वैभव की पारी ज़बरदस्त रही। वहाँ भी देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में 68 रन, ओनली 24 बॉल, 1-4 and 10 सिक्सेस। उसके बाद दूसरे में 127, ओनली 74 बॉल्स और 9-4 और 10 सिक्सेस। ये बिल्कुल हाल फिलहाल का परफॉर्मेंस है। मतलब उन्होंने एक तरह से अपने कंसिस्टेंसी दिखाई, कंसिस्टेंट रहे हो। ये नहीं कि कहीं एक तुक्के से कर दिया, ऐसा नहीं। उनका परफॉर्मेंस जो है लगातार जो है, और साउथ अफ्रीका की सीरीज में वो कैप्टन भी थे।
इतनी कम उम्र में कैप्टन बनना, और बीसीसीआई ने जो है उन्हें इतने जल्दी क्यों कैप्टन बनाया, शायद उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो आते हैं तो बस ताबड़तोड़ जो है चाहते हैं कि मैच इस तरफ या उस तरफ फौरन, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो शायद बीसीसीआई ने देखा होगा कि इन पर जिम्मेदारी दी जाएगी, तो शायद जो है अपने बैटिंग में थोड़ा पेशेंस भी दिखाएंगे। अब देखा जाए तो जो है उनका मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो लगातार रह रहा है, तो उसमें जो है अब क्या कहा जाए कि आप कोई सुधार करें, उनके बैटिंग का स्टाइल ही यही। अब T20 और वनडे, इन दोनों मैचों में उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया। T20 में भी, और इस बार जो IPL आने वाला है इसमें उन पे सबकी नजर रहेगी, और जिस तरीके से वो अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे जो है IPL में एक जो है धूम मचाने वाले। अब सूर्यवंशी का जो अटैकिंग जो बैटिंग अप्रोच है, तो कई बार जो है ऐसा लोगों का मानना रहता, क्योंकि देखा गया है कि सूर्यवंशी ने तो T20 में भी और वनडे में भी अपना परफॉर्मेंस शानदार रखा है, लेकिन ये बिहार की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उसमें थोड़ा सा अभी जो है इनको दिखाना पड़ेगा अपना जलवा, क्योंकि रणजी ट्रॉफी 4 दिन की होती है, 2 इनिंग उसमें खेले जाते, लगभग टेस्ट की तरह। वहां थोड़ा पेशेंस का टेस्ट होता है, हर बॉल को आप मार नहीं सकते, कुछ को छोड़ना पड़ता है, कुछ को रोकना पड़ता है, तो कुछ को हिट कीजिए। वैसे मैचों में जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं तो टेस्ट एक अलग तरह का गेम है। हालांकि वीरेंद्र सहवाग जो है बड़े अटैकिंग, टेस्ट में वो कारनामा उन्होंने किया है जो हिंदुस्तान में किसी दूसरे बैट्समैन ने नहीं किया है। वो अकेले ऐसे खिलाड़ी रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, और जबकि हिंदुस्तान में बड़े महान महान क्रिकेटर्स हुए हैं, लेकिन जो है वीरेंद्र सहवाग अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं दो ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं टेस्ट में हिंदुस्तान की तरफ से, और एक बार 294 पे आउट हुए, लगभग ट्रिपल सेंचुरी बना ही दी थी। और दूसरे खिलाड़ी करुण नायर, जिन्होंने टेस्ट में सेंचुरी बनाई। अदरवाइज भारत का कोई भी प्लेयर, चाहे वह सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे राहुल द्रविड़ हो, चाहे VVS लक्ष्मण हो, बहुत महान महान प्लेयर हुए, सुनील गावस्कर हो, गड्डप्पा विश्वनाथ हो, वेंकसरकर हो, लेकिन ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले वो सहवाग ही, और दूसरा एक हमने नाम लिया करुण नायर, जो लगभग जो है बहुत कम उन्होंने टेस्ट खेला, और अब लगभग जो है उनको मौका दिया गया था इंग्लैंड की सीरीज में, लेकिन वो परफॉर्म दोहरा नहीं सके। लेकिन सहवाग ने जो है, जैसे हमने कहा कि 2 ट्रिपल सेंचुरी, रेट पर 294, तो और अटैकिंग, क्योंकि सहवाग का तो स्टाइल ही था, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, वो तो अटैकिंग।
हमेशा उनका मतलब खेलने का स्टाइल। तो वैभव सूर्यवंशी भी अटैकिंग खेल कर जो है एक लंबी इनिंग खेल सकते हैं। सर विवियन रिचर्ड्स, उनका भी यही स्टाइल था, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो, वो बॉलर पे भी टूट पड़ते थे। ऐसे कई प्लेयर्स हुए, लेकिन चूंकि सूर्यवंशी भी नए हैं, भी बहुत यंग है, 15 साल उम्र क्या होती है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो जो है 20 बरस के बाद ही वहाँ कोई शुरू करता है, एंट्री होती क्रिकेट में। हिंदुस्तान में जो है सचिन तेंदुलकर की भी बहुत कम उम्र थी। उन्होंने पहले मतलब जब पाकिस्तान में उन्होंने पहला टेस्ट खेला था, और वहाँ जो है वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद जैसे बॉलर से उनका सामना हुआ था। शुरुआत ही में उनको जो जबरदस्त उनका टेस्ट हुआ, और उसमें जो वो कामयाब हुए, तो हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के महानतम, वन ऑफ द ग्रेट में शुमार किया जाता है। तो वैभव सूर्यवंशी को भी जो है कि उन्हें भी जो है जब आगे मौका भी तो रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो बहुत जल्द उन्हें भारतीय टीम में आप देख सकते हैं। शायद जो है T20 या वनडे में वो जल्दी आ जाए और टेस्ट में, लेकिन सूर्यवंशी को मतलब उसके लिए BCCI को जो है हैंडल विथ केयर जो कहते हैं ना, उस हिसाब से उसे देखना होगा। अदरवाइज बहुत सारे टैलेंट इस उम्र में आए और उनको केयर ना करने की वजह से, या उनकी खुद की अपनी कुछ कमी रह गई, उसकी वजह से बहुत सारे टैलेंट डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। कई ऐसे प्लेयर थे, लगता था कि ये बहुत हिंदुस्तान को बहुत लंबी सेवा देंगे। तो इसलिए वैभव सूर्यवंशी के लिए भी ये जरूरी है, एक रेयर टैलेंट, मतलब जो है इस तरीके का टैलेंट बार बार, मतलब जो सचिन तेंदुलकर के बाद जो है इतना जबरदस्त टैलेंट जो है इस लड़के में दिखता है। तो इसलिए BCCI को भी चाहिए कि जो है इससे जो है, क्योंकि वहाँ भी सब खेलने वाले हैं, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी में हो या मैनेजमेंट में हो या कोच वगैरह हो, क्योंकि जो है ये ऐसा रेयर टैलेंट जो है किसी भी सूरत में वेस्ट नहीं होना चाहिए। और सूर्यवंशी के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो है थोड़ा रणजी ट्रॉफी में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, नो डाउट, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं, लेकिन थोड़ी मतलब जो है रणजी ट्रॉफी में अगर वो लॉन्ग इनिंग खेलते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, और टेस्ट क्रिकेट में जो है उनके दरवाजे जल्दी खुलेंगे। क्योंकि असली परख किसी बैट्समैन की जो टेस्ट में ही होती है। वनडे में रिस्ट्रिक्शन रहता है बॉलर पे, T20 में रिस्ट्रिक्शन रहता है, लेकिन टेस्ट में बॉलर को फ्रीडम रहता है। वहाँ फील्डिंग की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता टेस्ट में। तो इसलिए वहाँ पे टेक्निकली थोड़ा आपको प्रूफ करना पड़ता है कि जैसे हमने कहा कि बॉल को छोड़ना भी है, बॉल को रोकना भी है, और फिर कोई ऐसी बॉल मिले तो उसे हिट भी करना। क्योंकि वहाँ पे एक लंबे समय के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रेट प्लेयर है, 2-2 दिन तक खेलते रहे। एक दिन में 90 ओवर का गेम होता है,
तो एक दिन भी खेलना तो 90 ओवर की एक इनिंग होती है, तो उसमें अकेले अगर आपको 30-40 ओवर मिलता तो बड़ी बात होती। तो इसलिए वैभव के लिए ज़रूरी है कि, और उनके जो आसपास लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वैभव को ठीक अपना स्टाइल चेंज नहीं करे, लेकिन 4 डेज वगैरह के जो गेम होता है उसको रेगुलर खेलें और वहाँ बैटिंग को और निखारें। तो भारत को आने वाले समय में जो है एक ग्रेट बैट्समैन मिलने वाला है। भारत की बैटिंग अभी भी आप देखेंगे तो बैटिंग कई नए प्लेयर बहुत अच्छे हैं, और उसमें जो है मतलब जो है वैभव का नाम जुड़े, क्योंकि रोहित शर्मा टेस्ट से रिटायर हो गए, विराट कोहली टेस्ट से रिटायर हो गए, तो इंडियन टीम में हालांकि शुभम गिल और जायसवाल जो है 2 ओपनर हैं, लेकिन भारत को बहरहाल जरूरत है एक ऐसे बैट्समैन की जो अटैकिंग भी खेले और लॉन्ग इनिंग खेले, ताकि अपोजिशन को जो है मैच में कभी हावी होने न दे। तो ये बहुत सारे उम्मीद के साथ ये जो वंडर बॉय हैं वैभव सूर्यवंशी, एक बहुत बड़ी उम्मीद है भारतीय क्रिकेट की, और आने वाले समय में अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें भी इनके परफॉर्मेंस पे नज़र रहेगी, और साथ साथ जो है मतलब जो आईपीएल शुरू होने वाला है मार्च में, तो उन पे उसमें भी उनके परफॉर्मेंस पे रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया अभी हाल फिलहाल में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी और आने वाले आईपीएल में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है और साथ में शुभकामनाएं भी कि आगे सफल हों और भारतीय क्रिकेट टीम को जो है और ऊंचाई तक पहुंचे। आज इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो है इस चैनल को और आगे बढ़ाया जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।